नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से सुर्खियों में है। कारण है उनकी आवाज जो सीधे सत्ता पर सवाल खड़े करती है। क्या ये महज कला है या मौजूदा सरकार पर तीखा वार? आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल नेहा सिंह राठौर उत्तर प्रदेश की रहने वाली पिछले कुछ वर्षों में लोक गीतों और राजनीतिक व्यंग गीतों के जरिए पहचान बना चुकी हैं। उनके गाए गाने यूपी में काबा और बिहार में काबा पहले ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा चुके हैं। अब उन्होंने आदम गोंडवे की कविताओं को अपनी आवाज दी है। लेकिन इन कविताओं की खासियत क्या है? ये कविताएं सीधे सीधे समाज की असलियत और सत्ता के ढोंग को उजागर करती है। और यही वजह है कि जब नेहा इन्हें गाती है तो संदेश केवल कला तक सीमित नहीं रहता बल्कि राजनीति तक पहुँचता है। एक बार आप ये पूरा वीडियो देखिए। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सुराव सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, दिल्ली को रंगीले शाह का हम्माम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। सदन को घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत की ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये पूंजीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। हमारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये पंक्ति जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी चोट करती है। ये उस भारत की कहानी है जहाँ सरकारी कागजों में सब कुछ चमकदार है, गरीबी मिट चुकी है, किसान खुशहाल है, लेकिन असल जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। नेहा जब इस कविता को गाती हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं गाती बल्कि उन गाँव की आवाज बनती है जहाँ आज भी सड़कें टूटी हैं, जहाँ युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं और जहाँ योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित है। यानी ये गीत वर्तमान सरकार की विकास की छवि पर सवाल उठाता है। इसके बाद आती है आदम गोंडवे की कविता, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये कविता किसी भी दौर की भ्रष्ट राजनीति पर लागू हो सकती है, लेकिन आज के समय में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। नेहा की प्रस्तुति में ये सिर्फ अतीत का व्यंग नहीं बल्कि मौजूदा शासन व्यवस्था पर सीधा तंज है। देश में कॉर्पोरेट नजदीकियों से लेकर चुनावी बॉन्ड तक के मुद्दों पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और नेहा की ये पंक्तियां उन्हीं सवालों को गूंजदार बना देती है। नेहा के इस अंदाज ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। समर्थक उन्हें सच्ची कलाकार कहते हैं, वहीं विरोधी उन्हें राजनीतिक एजेंडा चलाने वाली बताते हैं। सोशल मीडिया पर उनके गानों को लाखों व्यूज भी मिलते हैं। कुछ जगह पर उनके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज हुई थी, लेकिन इन सबके बीच नेहा का कहना है कि मैं जनता की आवाज गाती हूँ, जो सच है वही गाती हूँ। तो दोस्तों, नेहा सिंह राठौर का ताज़ा प्रदर्शन ये साबित करता है कि कला सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना भी होती है। उनकी आवाज हमें याद दिलाती है कि गाँव की सच्चाई को फाइलों में नहीं जमीनी हकीकत में देखा जाए और सत्ता चाहे किसी की भी हो उससे सवाल पूछना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या नेहा की ये कविताएं आने वाले दिनों में राजनीति को और परेशान करेंगी? जनता उन्हें बदलाव की पुकार मानेगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है नेहा की आवाज अब दबने वाली नहीं है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।